नमस्कार दोस्तों, मैं विराग धुलिया स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन कथाकार पे। मेरे साथ है तपन पटनी जो कि एक फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो श्रृंखला हमारी चल रही है इसमें हम डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ तपन, तीसरी कसम फिल्म का नाम तो सुना ही होगा। यस यस। कौन है उसके डायरेक्टर? बासु भट्टाचार्य। बासु भट्टाचार्य के असिस्टेंट कौन थे उसमें? सीजन कौन याद रखता है भाई। डायरेक्टर मुझे पता है, राज कपूर का फाइनल परफॉर्मेंस है। अच्छा, मैं एक दूसरी फिल्म बताता हूँ। फिल्म में जो किरदार है वो थोड़ा शर्मीला है, लेकिन उसको लड़की अच्छी लगती है। क्या फिल्म याद आई, पर रुको रुको। हाँ, और वो फिर वो बहुत मेहनत करता है उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। एक और बंदा आ जाता है जो उससे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है, आउटस्पोकन है। फिर ये बंदा एक गुरु के पास जाता है कि मुझे सिखाओ। अरे वो बासु चटर्जी हैं जिन्होंने बनाई है छोटी सी बात। और ये बासु चटर्जी बासु भट्टाचार्य के असिस्टेंट थे तीसरी कसम में। अच्छा, ये नहीं पता था। तो क्या फिल्म में करा, उसकी फिल्म पूरी देखी है हम लोगों ने, और असिस्टेंट थे वो नहीं। और यही बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी, ये दोनों असिस्टेंट हुआ करते थे बिमल रॉय के। बिमल रॉय की, यस वो तो है। ठीक है, बिमल रॉय स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग से वो लोग वहीं से इंस्पायर होकर वहीं से निकल कर आए। और इन लोगों ने जो फिल्म बनाई ना, बासु चटर्जी ने और ऋषिकेश मुखर्जी ने, ऋषिदा हम बोलते हैं उन्हें, ऋषिदा ने जो फिल्में बनाई, हम सब जानते हैं उन्होंने कौन सी फिल्में बनाई, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ठीक। इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है इन फिल्मों को। दिस फिल्म्स आर कॉल्ड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा। ये उन्होंने शुरू किया था एक्चुअली। तो ये मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा जो है ना, ये है कि मतलब इट्स काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन कंटेंट सिनेमा एंड कमर्शियल सिनेमा। एक तरफ कमर्शियल सिनेमा है जहां पे एकदम लार्जर देन लाइफ हो रहा है, ये एकदम कॉमन मैन स्टोरीज है। आर्ट हाउस सिनेमा है, एकदम मतलब रॉ रियलिस्टिक। तो ये इन दोनों को बीच में लाके कहीं पे मिलाता है कि थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा सा कॉमर्स, और उतना ही ब्यूटीफुली मेड, सिंपल कैरेक्टर्स के साथ। तो फिल्म बहुत ही रॉ रियलिस्टिक होगी। लेकिन कहीं पे उसमें एक ऐसी कमर्शियल अपील होगी, कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आदमी सोचेगा यार बड़ी बड़ी सही चीज है, मैं तो नहीं कर सकता, देख के मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा इन्होंने शुरू किया था, ये दोनों ने। ठीक है, और मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा पे हमारे खालिद मोहम्मद साहब ने बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं। अच्छा, ओके। वो एक मतलब जाने माने जर्नलिस्ट, फिल्म क्रिटिक सब है, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के। उस जमाने में श्याम बेनेगल भी बनाया करते थे बहुत सारा मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा। तो आज लेकिन हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी की। ठीक है, ऋषिकेश मुखर्जी ने अपना फिल्म मेकिंग का करियर शुरू किया था। एक फिल्म आई थी 1957 मुसाफिर। ये उस जमाने की मल्टी स्टार कास्ट फिल्म है। और अजीब बात ये थी, तो मतलब उस वक्त उसके जो फिल्म का हीरो है, मेन प्रोटैगनिस्ट, वो घर है, वो इंसान नहीं है। जबकि फिल्म घर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म सुचित्रा सेन है, हाँ, किशोर कुमार थे, एक्टर शेखर है, पुराने एक्टर शेखर। लोग जानते नहीं होंगे, पर एक्टर शेखर वाज अ कल्ट ऑफ दैट। हाँ, एकदम वेरी बिग हिट, बहुत हिट थी उन्होंने। वेरी हैंडसम से थे वो। हाँ, ठीक है, इसका लड़कियों के सेंसेशन हुआ करे एकदम। दिलीप कुमार, किशोर कुमार, उषा किरण जी हैं। ठीक है, तो ये 57 में आई थी। 57 में आई थी। तो दिस मुसाफिर फिल्म वाज द डेब्यू डायरेक्टोरियल ऑफ ऋषिकेश मुखर्जी एंड इट वाज को-रिटन बाय ऋषिकेश मुखर्जी एंड ऋत्विक घटक। हाँ, आइकॉनिक बंगाली फिल्म मेकर। यस, उन्होंने लिखी थी, जिन्होंने मेघे ढका तारा जैसी फिल्में दी है हम लोगों को। लेगेसी है उनकी खुद की। ऋत्विक घटक को तो हाँ, लेकिन वो को-राइट करते थे फिल्में शुरू में विद ऋषिकेश मुखर्जी। और फिर उसके बाद तो ऋषिकेश मुखर्जी ने 42 फिल्म्स बनाई है। बंगाल इंक्लूडिंग 42 होंगे। वो मतलब बैक टू बैक फिल्में बना रहे थे। गुड्डी, मिली, बावर्ची, नौकरी, ये वो कितनी खूबसूरत फिल्म। हाँ, चुपके चुपके, और कितनी फिल्में इन्होंने बनाई थी। और इनकी जो फिल्में होती थी ना, हाउ कैन यू फॉरगेट आनंद, अनुपमा, सत्यकाम। अनुपमा कितनी रेलेवेंट है ऋषिदा की फिल्म। हाँ। उसमें एक सीन है कि जब वो लोग पहली बार देवेंद्र वर्मा जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं धर्मेंद्र को एज अ फ्रेंड, उनके घर पे खाना खाने गए। बहुत बड़ी हवेली है, शर्मिला जी बैठी हैं, वो इसका बाप बैठा है, वो खाना वाना खा रहे हैं। अब देवेंद्र वर्मा को जानता है वो, तो पूछता है आपका दोस्त क्या, धर्मेंद्र से इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये मेरा दोस्त है। बोले क्या करते हैं? बोले मैं कवि हूँ, कवि।
बोले वाह कविता लिखते हैं बहुत अच्छा, लेकिन बेटा कमाने के लिए क्या करते हो? करते क्या बेटा करते क्या? घर में तो जॉब नहीं दे पाते हैं। हाँ। मतलब वो समझ रहे कि मतलब कोई वैल्यू नहीं मेरी कविता की वैल्यू नहीं है भाई, तो कमाता क्या है? क्या वो सीन आज भी शायद जब भी लिखा होगा आज भी रेलेवेंट है। आज भी relevant हाँ तो एक्टर है ठीक है, राइटर डायरेक्टर, अच्छा कमाता क्या है वो नहीं पता। वो था उनका एक सोशल स्टेटमेंट। और देखिए आनंद को हम सब कल्ट सिनेमा की तरफ जानते तो हैं ही, मतलब ठीक है ना, नो डाउट। एंड इट इज कंसिडर्ड आउट एंड आउट राजेश खन्ना फिल्म, बहुमशाई जिस स्टाइल से वो बोला, फाइनेस ऑफ खन्ना, ठीक है। लेकिन एक और बात थी आनंद में जो एक अंडरकरंट की तरह फ्लो करती है पूरी फिल्म में, विच इज द सस्टेन्ड एंड कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ऑफ अमिताभ बच्चन। फॉर मी अमिताभ इज ऑलवेज ग्रेट, मोर देन जंजीर, दीवार, Yes. शोले, ये सब कभी कभी और आनंद, Yes. और मिली और गुड्डू। हाँ गुड्डी। These are the films of अमिताभ बच्चन। अच्छा गुड्डी की जब बात निकली है तो देखिए गुड्डी की कहानी जो है वो यही है ना कि वो एक मतलब स्कूल गोइंग चाइल्ड है, बच्ची है वो, एंड धर्मेंद्र प्लेड हिमसेल्फ इन द फिल्म, तो ही इज द आइकॉनिक सुपरस्टार धर्म जी। एंड उस जमाने में क्या होता था ना, बहुत सारे लोग फिल्मों को बहुत सीरियसली लेते और फिल्मों में देखी हुई कई चीजों को लोगों ने कॉपी करना शुरू किया था, इंक्लूडिंग जंपिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स। इवन आज दौर 90s में हमने देखा बचपन में शक्तिमान जब आता था, हाँ। वहां भी काफी लोगों ने ये 2-3 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो समाज में ये एक चीज फैलने लगी थी कि लोग पर्दे पे देखी हुई चीजों को लिटरली नहीं लगे हैं, लेने लगे हैं लिटरली। तो कुछ ऐसा इसमें होना चाहिए कि मतलब हम जैसे समझ का ऑडियंस को बता सकें कि यार ये सब चीजें हम खड़ी करते हैं। और इसलिए फिल्म में धर्मेंद्र को जानबूझ के थोड़ा बहुत नेगेटिव बनते हैं, हाँ। ताकि उसको समझे कि जो देख रही है वो पर्दे पे देख रही है, हाँ। मैं अच्छा इंसान नहीं हो रियल लाइफ में। और ये पूरी दुनिया जो है ना वो एक देखो ये एक शो बिजनेस है। यस यस। तो इतना अच्छा दिखाया ऋषिदा ने, अपनी ही इंडस्ट्री की बुराई नहीं करी है, मगर जो आईना दिखाया है। नहीं वो कह रहे हैं कि आप सच्चा देखो आईना फिल्मों को, एंटरटेन हो जाओ, उनके बाद Influence मत हो जाओ उन लोगों। हाँ इतना सीरियसली मत ले लो उसको। अच्छा होता ये था उस वक्त बहुत सारे लोग इसलिए डिप्रेशन में चले जाते थे कि उनका फेवरेट कैरेक्टर मर गया स्क्रीन पे। यस, इवन साउथ में रजनीकांत आज तक वो- नहीं मरे किसी फिल्म में, वो हो ही नहीं हो सकता। भी नहीं सकता। रजनीकांत कैन नॉट डाई। यहाँ तक कि सनी देओल का भी कहना था दियोल्स डोंट डाई, यस, दे विल नेवर। दे विल नेवर, वो कभी लेंगे ही नहीं, मतलब वो वाली फिल्म ऐसी। ऑडियंस का रिलेशन उससे इंटर है, इसलिए ये भी है, गलत नहीं है। ऑडियंस का कनेक्शन होता है, तो ये एक इम्पैक्ट है सिनेमा का कि आप उसको देख करके इतने उससे प्रभावित हो जाते हो। दूसरी एक बात क्या थी ना ऋषिदा में भी और बासु चटर्जी में भी, कि वो फिल्में जो थी ना वो मिडिल क्लास की स्टोरी, एकदम। और जैसे छोटी सी बात है, हाँ अब वो कितनी खूबसूरत सी फिल्म है, अमोल पालेकर है, हाँ। वो किसी को चाहते हैं, हाँ। पर वो बहुत इंट्रोवर्ट सा आदमी वो है। बोल नहीं पाते हैं। अब उसमें असरा नहीं आते हैं, हाँ। असरा नहीं है, एकदम मस्त फ्लर्टी सा आदमी है। और सी ब्यूटी ऑफ सिनेमा क्या है, कॉमन एक मिडिल क्लास की क्या स्टोरी होगी। अब वो देखता है कि असरानी उसको स्कूटर पे लेके जा रहा है कई बार, तो वो घर से सेविंग करे स्कूटर लेके, वो सारा अपना सेविंग लगा देते हैं, एफडी तोड़ देते हैं कि नहीं मुझे स्कूटर खरीदना है, इस लड़की को इंप्रेस करना है, मेरी कलीग को। जैसे वो स्कूटर खरीदते हैं असरानी कुछ और लेके जाता है। कितनी खूबसूरती सिखाया है, कॉमन मैन एस्पिरेशन। देन ही गोज टू अशोक कुमार हु इज अ लव गुरु। हाँ। वो सिखाते हैं उसको लड़के से कैसे बात की जाती है, कैसे पटाया जाता है। और अशोक कुमार ने क्या काम किया है फिल्म के अंदर। ये जो ब्यूटी देखो, बड़ी बात ये नहीं, इन फिल्मों में कोई गंदगी नहीं, डबल मीनिंग नहीं, इतनी खूबसूरत फिल्म है ना, ये आज नहीं बन सकती थी। छोटी सी बात और पार्टनर में क्या डिफरेंस है? पार्टनर, हाँ भाई सॉरी, यस पार्टनर वही है, यस पार्टनर वही है, गोविंदा, ये उससे सीखने जा सलमान, लव गुरु। हाँ बट दोनों दिस आर फिल्म्स। आइकॉनिक आयरॉनिकली ये है कि इसी इंसान चटर्जी साहब ने 12 एंग्री मैन का रीमेक बनाया, एक रुका हुआ फैसला, हु कैन इमेजिन, और उन्होंने बनाई कमला की मौत। अभी ये जनरेशन को पता भी नहीं होगा इन फिल्मों के बारे में, तो आप गूगल करें, यूट्यूब करें, कमला की मौत देखें। कमला की मौत देखिए, एक रुका हुआ फैसला नहीं देखा है तो देखिए कि मतलब एक कमरे के अंदर आप कितना बांध सकते हो। और सोचिए जॉनर कितना डिफरेंट है, कहाँ ऋषिकेश मुखर्जी उनका, कहाँ वो कॉमेडी चोर बनाने वाले, रजनीगंधा बनाने वाले, रजनीगंधा खूबसूरत रजनीगंधा, हाँ ठीक है। और ये एकदम आर्टिस्टिक सिनेमा बनाने वाला है, एक ही फिल्म करके अलग अलग जॉनर है, और कितने कमाल बनाया उसने। हाँ तो वो तो है ऋषिदा, वो दोनों मतलब दोनों फिल्में का आइकॉनिक थे। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिए भले ही ये लोग बिमल दास स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग से निकले हैं, लेकिन बिमल रॉय से इनकी फिल्में कितनी अलग है, बहुत अलग है। और अगर सिर्फ इसकी बात नहीं है, अगर अब मनमोहन देसाई, डेविड धवन और आज के दौर में राजकुमार हिरानी, ऋषिदा का ही पूरा स्कूल ऑफ फिल्म, वही स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग है। सोशल मैसेजिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म विद स्लाइट कॉमेडी। अच्छा अगर कॉमेडी से लोगों को समझ में आए। अपनी पर्सनल बात कहूं
तो मैं मतलब आई मस्ट हैव बीन इन माय अर्ली टीन्स जब मैंने चुपके चुपके देखी। ओहो क्या आइकॉनिक क्लासिक भी फिल्म। कितनी बार की आती है। और मुझे उस वक्त ना इतना आइडिया नहीं था, तो मुझे लगा कि ये फिल्म अभी की है क्या, मतलब। हाँ तब तो पता नहीं था अपन को, तब VCR देखते थे वैसे। तो मम्मी बोली नहीं ये फिल्म हमारे जमाने की है। 1977। हाँ। Yeah. और वो फिल्म मतलब मैं 20-22 साल बाद देख रहा हूँ और मुझे वो फिल्म रेलेवेंट लग रही है, रिलेटेबल लग रही है। हाइट ये है कि चुपके चुपके तब आती है जो धर्मेंद्र एक्शन का बाप। हाँ अमिताभ बच्चन ऑलरेडी सब एक्शन स्टार, मतलब जंजीर, दीवार, ये शोले, दोनों क्या कर रहे हैं, धर्मेंद्र क्या बना है। ये पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। धर्मेंद्र कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, एकदम सिंपल। धर्मेंद्र किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा पूरी फिल्म। नहीं कुछ नहीं। अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हैं, चश्मा पहन के लड़की बता रहे हैं। पूरी फिल्म में ओम प्रकाश के कैरेक्टर जिस तरह से इंसल्ट करता है धर्मेंद्र कैरेक्टर का, इतने में तो धर्मबाजी उठा के मार मतलब हाउ कुड इट दैट थॉट कि इनको मैं इस रोल में लूंगा जो टोटल कॉन्ट्रास्ट उनके इमेज के। खूबसूरत लगते हैं। कितना खूबसूरत। अमिताभ बच्चन ने क्या कॉमेडी की है, मतलब वो जो उनका जो कॉम्बिनेशन है जया बच्चन के साथ उस सीन्स में। वो चला गया बॉटनी प्रोफेसर बन के और वो कहता है ये करोला होता है ना, फ्लावर के अंदर एक पार्ट होता है करोला, करेला करेला। उसको बॉटनी आती नहीं है और वो पीछे पड़ के सीख नहीं है, सिखाओ मुझे। गार्डन में जब बच्चे साथ चलते हैं उनको पता ही नहीं क्या बोलना है। ये कमाल था। और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ना कि शर्मिला टैगोर हैड लाइक अ ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन ओम प्रकाश, मतलब ये जो डिसाइड करेंगे मैं जीजा जी के ही वो करूंगी मैं। हाँ, तो वो जीजा जी का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। कमाल सिनेमा। ये बेचारे हिंदी सीख रहे हैं, लौपत गामी वाहन में हस्त प्रचालन करके आ गए। क्या बनाई थी वो फिल्म, बहुत बहुत ही मतलब ये है। लेकिन ये तो और दूसरी इसलिए लेगेसी भी है ना, क्या देखिए बासु चटर्जी का इसलिए भी कह सकते हैं कि वो जो मिडल ऑफ रोड सिनेमा है, यस, वो कहीं ना कहीं शायद देखो बीच में ना एक दौर आया था इंडस्ट्री में अभी हिंदी सिनेमा में, अचानक से इंदौर, भोपाल, हाँ, मिडल स्टोरीज कहानी बनने लगी। पीपल आर फ्रॉम देयर, जरा बच के। हाँ वैसे काफी फिल्म आई थी। हाँ। उसकी स्टोरी कहाँ होती थी, लखनऊ, इंदौर, भोपाल, ये वही है। बर्डे की बर्फी। वो कहानी कितनी क्यों चली, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग उसी को फॉलो कर, लेगेसी फॉलो हो रही है। लोग थक चुके हैं बॉम्बे दिल्ली हर शहर देख के, पब्लिक को अपनी कहानी देखनी है। कहानियां तो छोटे शहरों, गांवों, कस्बों में वही बनती हैं। शहरों में कहानियां कहाँ होती है, पंचायत से होती है, घुटन होती है। एग्जैक्टली। अभी देखिए तिग्वांशु धुलिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आंध्रा से बंदरी के ये बांद्रा से अंधेरी के बीच में कहानी नहीं निकलती है, जो जाकिर खान ने भी मजाक में कहा, बिल्कुल सच कहा। हाँ, नहीं बांद्रा उसके लिए मुझे बाहर निकलना पड़ता है। आज भी अगर मुंबई घूमना है तो मुंबई की असली कहानियां साउथ बॉम्बे में है। हाँ, या विरार उस साइड है जहाँ लोग रहते हैं, बिल्कुल, जहाँ लोगों की स्ट्रगल है, वो मुंबई की कहानी है। बांद्रा में क्या देखोगे मुंबई कहानी, कुछ कार में घूम रहे हैं। हाँ, कहानी नहीं है, कहानी नहीं है ना। तो वो सिनेमा आज भी रेलेवेंट है और चलता भी है। और अभी अब जैसे जो बात कर रहे थे कि जो टायर 2 सिटीज कितनी चली है उस फिल्म में, बहुत चली है। कितनी चली है, जब रेट कर पाते हो। बिल्कुल। अब जब छोटी सी बात में अमोल पालेकर जो कर रहा है, हाँ, बंदा बहुत सही है यार, रजनीगंधा में वही अमोल पालेकर देखो तो क्वेश्चन रोल में। हाँ, पर हमको लगता है नहीं यार, हम भी और रजनीगंधा सोचिए पूरी विद्या सिन्हा की फिल्म है एक्चुअली, कंप्लीटली स्टिल दे बोर्ड रूल्ड। हाँ, वो विद्या सिन्हा की फिल्म है कि वो कंफ्यूज हो जाती है कि यार इसके साथ जाऊं या उसके उसका पुराना। तो ये जो मतलब फिल्में हैं, ये सब फिल्में ऐसी हैं कि आप इनको कभी भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, और रिवॉच आज के फिल्म मेकर्स के भी एक तरह से उनको लेगेसी इसमें फॉलो कर सकते हो। और मैं एक और बात कहता हूं कि देखिए इस तरह की फिल्में ना एक तो कम बजट में बन जाती हैं, तो कोई नया फिल्म मेकर जिसके ज्यादा बजट ना हो वो इस तरह से सीख सकता है कि यार मैं आज की रेलेवेंट स्टोरीज किस तरह से इस ट्रीटमेंट के साथ लेके आऊं कि मैं कम बजट में कुछ ऐसा उसके बाद भी चली है रमन कुमार की फिल्में साथ साथ 1982 की, फारूक शेख और दीप्ति नवल। कैसे एक इंसान होता है करप्ट सिस्टम, पैसे कमाने की, जो सबसे ऑनेस्ट आदमी है, सबसे ऑनेस्ट आदमी। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन। बहुत अच्छी इवन अजीज मिर्जा फॉलोड इट वेरी वेल। यस अजीज की सारी फिल्में जो हैं, राजू जेंटलमैन हो या कोई कॉमन मैन, यस बॉस, कॉमन मैन क्या है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है शाहरुख की, ये पता है यस बॉस में क्लाइमेक्स में एक सीन है जब जूही चावला माफी मांगती है रीमा लागू से। बोली सॉरी नाटक करना पड़ा, मतलब मैंने करवाया शाहरुख से, तो आप बुरा ना माने। बोली बेटी तू तो ठीक है अपने लिए कर रही थी, मेरा बेटा भी तो पागल था ना, उसको चौका था ना ऊपर कूदने का, गलत रास्ते से नीचे आ गया ना, सही जगह पर आया। सेम राजू जेंटलमैन इंजीनियर प्ले कर रहा है, जब ब्रिज टूटता है तब समझ में आता है उसको कि मैं करप्ट हो गया हूँ। अजीज मिर्जा की सारी फिल्में वही दिखाती, कॉमन मैन क्या स्ट्रगल।
ये कहीं ना कहीं यहीं से पूरा इंस्पिरेशन आया, यहीं से। तो ये लेगेसी छोड़ के गए, यही लेगेसी वो लोग छोड़ के गए हैं। और मेरे ख्याल से आज भी हमारे लिए सीख ये है कि अगर आप फिल्में बना रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि मैं इतना बॉक्स ऑफिस कमा लूं, उतना पैसा कमाओ यार, कोई मना नहीं कर रहा है। तभी सब माइंड रखता भी नहीं था। हाँ, आप पैसा कमाओ, कितना जितना पैसा कमा रहा कमाओ, लेकिन थोड़ा सा आप सोचो कि क्या कहानियां बना रहे हो, क्या लेगेसी देके जा रहे हो। लेगेसी हो, देखो ये सब फिल्में फ्लॉप नहीं, मतलब तब उनको पैसा बाय प्रोडक्ट था। दे हैड, उनको क्या था पता है, उन फिल्म मेकर्स को विश्वास था अपनी स्टोरी पे कि ऑडियंस पसंद करेगी। बिल्कुल। अब नहीं कर पाता लगे, ऐसा बहुत रेयरली हुआ। इनकी फिल्म भी उस वक्त उतनी बड़ी हिट है, शोले दीवार चल रही है, हाँ, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, ऑडियंस को सब देखना है। बिल्कुल। ये फिल्म उस वक्त आज भी कल्ट मानी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की ऋषिदा और बासुदा की फिल्मों की, जो हमें इतनी आइकॉनिक और इतनी बढ़िया फिल्में देखे गए, मेमोरेबल फिल्में देखे गए हैं। इसी तरह हम चालू रखेंगे इस श्रृंखला को, और भी डायरेक्टर्स लेके आएंगे और आपसे बने रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।